राजस्थान का सियासी पारा काफी बढ़ने वाला है। वजह है राजकुमार रोत, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से नवनिर्वाचित सांसद है। वो एक तरफ है और दूसरी तरफ है मदन दिलावर, जो कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। दोनों में बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। खैर, आपको पूरी खबर बताते हैं। आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। कल यानी कि 28 तारीख को राजस्थान की राजनीति में सियासी पारा बढ़ने वाला है। वजह राजकुमार रोत है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है, पहले आप उस ट्वीट पर नजर डालिए। राजकुमार रोत ने अपने अकाउंट पर लिखा है, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा आदिवासियों के प्रति गंदी मानसिकता से डीएनए टेस्ट को लेकर दिए गए बयान के विरोध में मंत्री के जयपुर स्थित सरकारी आवास पर दिनांक 29 जून 2024 को सुबह 11 बजे ब्लड सैंपल देने पहुंच रहा हूं। उन्होंने हैशटैग भी यूज किया है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। अब ये ट्वीट क्यों किया है आपको अच्छे से पता होगा। दरअसल इसकी शुरुआत होती है भारत रफ्तार से खास बातचीत के दौरान। राजकुमार रोत एक बड़ा बयान देते हैं कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, यानी कि मैं हिंदू धर्म से नहीं आता और राजकुमार रोत भी हिंदू धर्म का नाम नहीं है। ये बड़ा बयान था। देखो, हिंदू धर्म की व्यवस्था अलग है, हर धर्म की अलग व्यवस्था है। मुझे नहीं लगता है कहाँ लिखा हुआ है राजकुमार हिंदू धर्म का नाम है। कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? नहीं, आदिवासी हिंदू व्यवस्था से बाहर है। हम लोग नहीं मानते हिंदू, ना हम ईसाई मानते हैं, ना हिंदू नहीं, बिल्कुल नहीं है हिंदू। आप लगातार हिंदुत्व की बात करने वाले मदन दिलावर कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी इस पर पलटवार कर दिया। मदन दिलावर ने कहा कि वो हिंदू है या नहीं, ये उनके डीएनए की जांच से पता चल जाएगा। हम उनके डीएनए की जांच करवाएंगे। अब ये बयान मदन दिलावर ने दिया। इसके बाद राजकुमार रोत कहाँ चुप बैठने वाले थे। लगातार सोशल मीडिया पर मदन दिलावर और राजकुमार रोत ट्रेंड करने लग गए। अब राजकुमार रोत, जो कि लगातार अपनी प्रसिद्धि बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब राजकुमार रोत कल पहुंचेंगे मदन दिलावर के सरकारी आवास पर, तो हम भी वहां पहुंच जाएंगे और देखेंगे क्या कुछ चलेगा, क्योंकि राजकुमार रोत ब्लड सैंपल लेकर पहुंचेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने आदिवासी समुदाय पे एक लांछन लगाने वाली, आदिवासी समुदाय को अपमानित करने वाली जो भाषा का उपयोग किया गया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीएपी पार्टी और आदिवासी जो नहीं मानते हैं उनका डीएनए टेस्ट कराएं, उनका बाप कौन है। इनको बताना चाहेंगे कि बाप की बौखलाहट से ही आप ये इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हो। हमारी पार्टी का नाम ही बाप है। और रही बात डीएनए की, आपने जो कहा है, तो ये पूरे देश के आदिवासियों के लिए आपने एक चैलेंज किया है, पूरे देश के आदिवासियों को, और अवश्य भाजपा को ये भारी पड़ेगा। हम लोग सब अब हमारे ब्लड का सैंपल भेजेंगे मदन दिलावर जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के वहां। या तो मदन दिलावर जी माफी मांगे, इस्तीफा दे इस पद से, और नहीं तो उनकी खुद की पार्टी उनको पार्टी से निष्कासित करे, क्योंकि मदन दिलावर जी ने पूरे आदिवासी समुदाय पर लांछन लगाने वाली बात की गई है। अब उनके ब्लड सैंपल को लेकर अब जो कुछ भी अब बढ़ने वाला है सोशल मीडिया पर, क्योंकि फैन फॉलोइंग तो राजकुमार रोत की भी है, मदन दिलावर हिंदुत्व की बात करते हैं। अब दोनों ही नेताओं की बयानबाजी और ये तमाम जो सिलसिला है, ये कहाँ जाकर रुकता है, वो देखने वाली बात होगी। बड़ी बात यह है कि भारत रफ्तार के साथ खास बातचीत में राजकुमार रोत ने यह बड़ा बयान दिया था। अब मदन दिलावर और राजकुमार रोत, इन दोनों ही नेताओं में जो आपसी लड़ाई चल रही है बयानबाजी की, अब वो देखते हैं कहां जाकर रुकती है। लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ भारत रफ्तार के साथ।